इस संकल्प के साथ कि किसान भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा संकल्प है खेती को हर हालत में फायदे का धंधा बनाना, और इसके लिए 6 सूत्री रणनीति हमारी। एक, किसानों का उत्पादन बढ़ाना। मैं राजस्थान के किसानों को भी बधाई देना चाहता हूं, तेजी से फसलों का उत्पादन यहां बढ़ाने का काम हो रहा है। नए नए बीज जो ज्यादा उपज दे, जो विपरीत जलवायु के आने वाले रोगों का मुकाबला करने की क्षमता रखे, उनके निर्माण का काम कर रहा है। उत्पादन की लागत घटाने का भी काम करता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में प्रधानमंत्री जी ने 6,000 दिए, तो भजन लाल जी आपने 3,000 उसमें और जोड़ दिए, और 9,000 रुपया देके किसान सम्मान निधि से आप लागत कम करने का काम कर रहे हैं। और किसान भाइयों, ओले में, इल्ली में, सूखे में, पाले में, बाढ़ से, बरसात से कई बार फसलें तबाह और बर्बाद हो जाती है। आज कृषि मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मैं आपको ये वचन देने आया हूं, भगवान ना करे कभी फसलों को नुकसान हो, लेकिन अगर कभी हो गया तो चिंता मत करना। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी बता रहे थे 6,000 रुपया, 6,000 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के पिछले वर्षों में 2 ही साल में, और वैसे अगर आप देखा जाए तो केवल 6,000 करोड़ नहीं, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के साथ हमने अकेले राजस्थान को लगभग 29,000 करोड़ रुपए की राशि देने का काम किया है। और आज मैं फिर ये कहने आया हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जहां जहां जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार बीमा कंपनियां बहुत देर करती थी क्लेम देने में। अब हमने तय किया है माननीय मुख्यमंत्री जी, बीमा कंपनी अगर देर करेगी क्लेम सेटल होने के 21 दिन के बाद, एक दिन भी देर बीमा कंपनियों ने की तो 12% ब्याज किसान को देना पड़ेगा। यह नहीं है कि किसान का पैसा रख के चले जाएं। हमने और भी कई सुधार फसल बीमा योजना में किए हैं, आगे वो भी लगातार जारी रहेंगे। हम इस पर भी विचार कर रहे हैं कि जंगली जानवर अगर फसल खा जाए और किसान का नुकसान हो जाए तो उसको भी फसल बीमा योजना में शामिल किया जाए। किसान परेशान हो जाता है अगर फसल का नुकसान होता है तो, और किसान को उत्पादन का ठीक दाम देने के लिए मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग एमएसपी 2 गुना की है। अभी भी इस साल राजस्थान की सरकार ने कहा मूंग खरीदना है 3,05,000 मीट्रिक टन, लगभग 2,680 करोड़ रुपए की ये केंद्र सरकार ने खरीदने की अनुमति दी। मूंगफली इतनी अच्छी होती है, अद्भुत है राजस्थान की मूंगफली। 5,54,000 मीट्रिक टन मूंगफली खरीदने का काम भी होगा। सोयाबीन भी हम 2,65,000 मीट्रिक टन खरीदने का काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी विपुल और बम्पर उत्पादन किया है। जब जरूरत पड़ेगी, कृषि मंत्री जी भी बैठे हैं, भारत सरकार उचित दाम देने में, एमएसपी में खरीदी में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। किसान भाइयों, आपके पसीने की पूरी कीमत देना है ताकि आप फायदे की खेती कर सकें। लेकिन आज मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। एक नया बिल, एक नया कानून, एक नई योजना बनी है, विकसित भारत जी राम जी योजना। जी राम जी, अब ये योजना क्या है? कांग्रेस के लोग बड़े परेशान हैं, आलोचना कर रहे हैं, गड़बड़ हो गई, लोगों का रोजगार छिन जाएगा। किसान भाइयों और मजदूर भाइयों, मैं ग्रामीण विकास मंत्री भी हूं। आज मैं ये कहने और निवेदन करने आया हूं, ये योजना इतनी बेहतर योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाई है कि ये भारत के गांव का कायाकल्प करके रख देगी। मजदूरों का भी कल्याण और किसानों का भी ध्यान दोनों इसमें रखा गया है। पहली चीज, अभी तक मजदूरों को इस योजना में केवल 100 दिन का रोजगार मिलता था। अब वो 100 दिन का रोजगार बढ़ा के 125 दिन, 125 दिन कर दिया गया है। अब 125 दिन किसानों को, मजदूरों को मजदूरी दी जाएगी। जी राम जी, घटाई नहीं है। ये मजदूरों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं।
भ्रम फैलाने की, लेकिन 100 दिन के बजाय 125 दिन। और ये मामा ऐसे ही नहीं कह रहा, इसके लिए पैसा भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी और किरोड़ी लाल जी हमने बढ़ाए। अभी तक 88,000 करोड़ रुपया केवल मनरेगा का बजट होता था। कांग्रेस ने तो 40,000 करोड़ से ज्यादा कभी खर्च नहीं किए। ये नरेंद्र मोदी जी है जिनने 1,11,000 करोड़ रुपया तक हर साल देने का काम किया। लेकिन अब इस साल जो प्रस्तावित बजट है वो है 1,51,282 करोड़ रुपया। 1,51,282 करोड़ रुपया कांग्रेस ने तो कभी दिया नहीं। कांग्रेस खेत नहीं जानती, गांव नहीं जानती, गलियां नहीं जानती। राहुल बाबा कभी खेतों में गए हो क्या? अरे जिनने खेत नहीं देखे, गांव नहीं देखे, गांव की गलियां नहीं देखी, खेत नहीं देखे, खेत की पगडंडियां नहीं देखी, कीचड़ नहीं देखी, धूल नहीं देखी, जिनको पता नहीं कि मिर्ची ऐसे लगती है कि ऐसे लगती है, वो गांव की और खेती की बात करते हैं। जिनको ये पता नहीं कि आलू जमीन में नीचे होता है कि ऊपर लगता है, कहते हैं गुड़ कहाँ लगता है, ये आता कहां से है। ये खेती की बात करेंगे। किसान भाइयों, हमने इस योजना में प्रावधान किया है 125 दिन रोजगार के साथ साथ जब 1,51,282 करोड़ रुपया का प्रावधान किया है, तो मुझे आप बताओ गांव का विकास होना चाहिए कि नहीं इससे? अरे बोल के जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिलाएं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। और दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों के हित में दोस्तों लगातार काम भी कर रहे हैं। और किसानों को दोस्तों उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए उनके बहुत सारी उनके लिए योजना भी चलाई जा रही है। जैसे दोस्तों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ दिया जा रहा है। वही दोस्तों जितने भी जो किसान हैं उनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ दोस्तों फसल बीमा योजना जैसे भी लाभ पहुंचाने का काम दोस्तों कर रहे हैं। वही दोस्तों किसानों की आर्थिक सहायता में मदद के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसके अंतर्गत किसानों को दोस्तों 6,000 रुपये सालाना दिया जा रहा है साथियों। और इसमें अभी तक 21 किस्त जारी कर चुके हैं। और आने वाले जो मार्च 2026 में दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो इसमें 22वीं किस्त वो जारी कर देंगे। और साथ में किसानों को दोस्तों जैसे फसल बीमा योजना का भी लाभ दे रहे हैं। पहले चरण में 30 लाख किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिया गया है। लेकिन दोस्तों लगातार इसमें फसल बीमा योजना जितने भी राज्य हैं उन किसानों के फसल ख़राब हो रहे हैं, ऐसे किसानों को दोस्तों फसल बीमा भी दिया जा रहा है। और साथ में जो रबी फसल के लिए 31 दिसंबर तक इसमें फसल बीमा के लिए दोस्तों आवेदन भरना है, फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। और जितने भी इसमें रबी फसल के किसान हैं उन सभी किसान दोस्तों फसल बीमा करवाना चाहते हैं तो 31 दिसंबर तक इसमें फसल बीमा करवा सकते हैं और फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। और साथ में दोस्तों किसानों को जैसे सिंचाई की भी पूरी व्यवस्था की जा रही है। किसानों को सोलर पंप दिया जा रहा है और डीजल पंप दिया जा रहा है। साथ में किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों पाइपलाइन भी बिछवाने का काम इसमें किया जा रहा है साथियों। और जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार किसान हैं, गरीब परिवार हैं, महिलाएं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम किए जा रहे हैं। और साथ में दोस्तों किसानों को बहुत सारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दिए हैं। आज किसानों से दोस्तों संवाद भी किए हैं। साथ में दोस्तों इसमें फसलों पर अच्छे खासी एमएसपी दिया जा रहा है। लगातार एमएसपी पर बढ़ोतरी की जा रही है, चाहे सोयाबीन हो, धान हो, गेहूं हो, चना हो, उड़द हो, इसमें अरहर हो, सभी फसलों पर दोस्तों अच्छे खासी एमएसपी पर खरीदी की जा रही है। और खेती के साथ साथ दोस्तों इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर भी दोस्तों जोर देने की बात कही है। जैसे दोस्तों खेती के साथ साथ मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया, इन पर भी दोस्तों किसानों को जोर देना चाहिए साथियों।
जिससे किसानों की आमदनी इसमें डबल हो जाए, और इस पर लगातार काम भी कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी ने। और साथ में दोस्तों जो महिला हैं उन सभी महिलाओं को भी दोस्तों इसमें उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए लखपति दीदी बनाने वाली योजना चला रही है। इसके तहत दोस्तों देश के 2 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़े जा चुके हैं, और आने वाले समय में देश के 10 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़े जाएंगे साथियों। और साथ में दोस्तों ये लगातार इसमें महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बहुत सारी योजना भी चलाई जा रही है। जैसे दोस्तों महिलाओं को पायलट दीदी हो गया, और ड्रोन इसमें दीदी बनाने पर लगातार प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिससे दोस्तों महिलाओं की आमदनी और तेज़ी से बढ़ सके, इस पर भी लगातार काम कर रहे हैं साथियों। और साथ में दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी ने जो गरीब परिवार हैं उनको आवास भी देने का काम कर रहे हैं, और इस पर भी जितने भी जो गरीब परिवार हैं जिनको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, ऐसे गरीब परिवारों को बहुत जल्द दोस्तों पीएम आवास योजना का भी लाभ दिया जाएगा। और इसमें लगातार काम सर्वे का चल रहा है साथियों। और शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण आप लोग सुन लिए हैं, और जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दिए हैं। और दोस्तों आपको जितने भी योजना चला रही है उन सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथियों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।